आम चुनाव 2019 का बिगुल फूंका जा चुका है। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता भी लागू हो गई है और नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये चुनाव बेहद ही खास होने वाला है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में सत्ता में वापस आने की कोशिश करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले कई मुद्दे हैं जिनको लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है और जो लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा दोनों ही तय कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के सामने कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जिनका सामना उन्हें आने वाले 70 दिनों में करना है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है वो सबसे बड़े मुद्दे जो आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनौती बनकर उभरेंगे। नंबर 1, राष्ट्रीय सुरक्षा। पुलवामा आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा चरम सीमा पर है। एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनके कार्यकाल में एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर हमलावर है और मोदी सरकार पर राफेल डील में घोटाला करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पे रखकर अपने सहयोगियों को फायदा पहुंचाया है। नंबर 2, अन्नदाता के साथ कौन। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा लेकर सत्ता में आई मोदी सरकार ने चुनाव से ऐन पहले किसानों को पैकेज का ऐलान किया। इस योजना के तहत छोटे किसानों के खाते में सालाना 6,000 रूपए दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी दम ठोक रही है। तो वहीं कांग्रेस भी लगातार किसानों की बदहाली का मुद्दा उठा रही है और आरोप लगा रही है कि बीते 5 सालों में किसानों की खुदकुशी के मामले में काफी बढ़ोतरी हुई है। नंबर 3, अब की बार रोजगार पर रार। बीजेपी की ओर से अर्थव्यवस्था के मसले पर जीएसटी और नोटबंदी के मुद्दे को फ्रंट फुट पर रखकर आगे बढ़ा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी रोजगार के आंकड़ों पर पीएम नरेंद्र मोदी को लगातार घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था उसमें वो फेल रही है। नंबर 4, भ्रष्टाचार। मोदी सरकार में हालांकि भ्रष्टाचार का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोई मंत्री शामिल हो, लेकिन राफेल डील को लेकर विपक्षी पार्टियों ने लगातार मोदी सरकार को घेरा हुआ है और बीजेपी भी इसका जवाब देने में पीछे नहीं हट रही है। लेकिन सवाल तो जनता का ये है कि जो वादा किया गया था काला धन वापस आएगा, तो कितना काला धन वापस आया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे बड़े कारोबारी जो देश का पैसा लूट कर विदेश भाग गए, ये सब भी मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ है। तो सवाल लगातार यही बना हुआ है कि इन्हें वापस क्यों नहीं लाया गया अभी तक। और नंबर 5, राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर को लेकर राजनीति लगातार जारी है। 2014 में मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीते थे और उनका वायदा था राम मंदिर उनके कार्यकाल में बन जाएगा। तो कहाँ है राम मंदिर? और अब तो बीजेपी के नेता ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये कोर्ट का मुद्दा है। तो ऐसे में अब बीजेपी को अपने कोर वोटरों को ही बचाना पड़ेगा। तो ये थे वो चुनावी जंग के 5 बड़े मुद्दे जो तय करेंगे कि किसकी सरकार